नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और इस समय हम खड़े हैं डिंगोरे गांव में, जो कि जुन्नार तहसील में आता है, पुणे महाराष्ट्र की। बजट आने वाला है 2023-24 का 1 फरवरी के आसपास, और 1 फरवरी को ही बजट आएगा, पार्लियामेंट में पेश होगा, हमारी वित्त मंत्री उसको पेश करेंगी। तो किसानों में क्या कुछ उत्साह है इस बजट को लेकर, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव भी है 2024 में देश में। तो हमारा किसान क्या सोचता है, किसान के मन में क्या क्या प्रश्न हैं कि उसके बजट में क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, क्षेत्रीय किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है इस बजट को लेकर। क्योंकि जब बजट आता है तो देश का आम जनता हो, किसान हो, नौकरी वर्ग का लोग हो, हर कोई ये सोचता है कि उसके लिए क्या इस बजट में निकल कर आएगा। तो आज बात करते हैं कुछ किसानों से। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम दत्तात्रेय। अच्छा, तो आप ये बताइए कि बजट 2023-24 आने वाला है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ होगा किसानों के लिए? किसानों के लिए बीज का भाव बहुत बढ़ रहा है, खाद टाइम पे नहीं मिल रहा है, खाद का भाव डबल टिबल हो गया है, उसमें थोड़ा किसान को दिक्कत आता है। फसल का भाव 0 है और खाद का भाव हज़ारों रुपया है, ये किधर भी गणित नहीं बैठता है। और ये अपना जो किसान है वो अपने तरह से खेती करता है, अपने तरह से पैसे लगाता है, उसमें गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देना मांगता है, क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में किसान जब तक ऊंचाई पर तक नहीं पहुंचता तब तक कोई किसान का कृषि प्रधान देश नहीं हो सकता है। और इससे बारे में बोलेगा तो कौन सा भी भारत में उद्योगपति हो वो कभी मट्टी में पैसे नहीं लगाता है। खाली किसान जैसा उद्योगपति है वो मट्टी में पैसा डालता है, खाद के वजह से डालता है, उस दवाई के तरह वजह से डालता है, बीज के वजह से डालता है, और मट्टी में पैसा डाल के मट्टी में आएगा तो अपना नसीब आजमाता है। नहीं आया, नहीं मिल गया, फसल में कुछ नहीं हो गया तो आसमान के तरफ देख रहता है। बिल्कुल। और कौन आप बात करना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? नहीं, मेरा नाम है अरविंद ज्ञानेश्वर वाइकर जी। आजकल बात चल रही है पीएम किसान निधि को। पिछले वर्ष भी लोगों के मन में उम्मीद थी, किसान चाह रहे थे कि इस बार किश्त कुछ बढ़ जाए, कुछ और उनको पैसा मिलने लग जाए। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट आने वाला है इसमें सरकार बढ़ा सकती है पैसा? क्या बढ़ना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, बढ़ना तो चाहिए। जो अभी जो किसान निधि जो मिलता है वो एकदम कम है, क्योंकि अभी जो खेती में जितना भी पैसा हम लोग डालते हैं उतना तो मिलता नहीं है। बाजार भाव तो क्या स्टेबल नहीं है। ये अभी यहाँ पे हमारे जुन्नर में ओनियन है, फिर बाद में टोमेटो है, ये बाकी जो कि मेन जो प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका बाजार मूल्य उतना मिलता नहीं है। अभी हम लोग इधर मार्केट में लेके जाएंगे तो जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस, फिर बाद में लेबर का जो खर्चा होता है, और बाकी का जो फर्टिलाइज़र ये सब खत का मिलके उतना पैसा भी हम लोग को मिलता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो फार्मर है वो लॉस में जाता है। फिर आगे तो अगले साल में वापस करने का बोले तो उसके पास उतना पैसा नहीं होता है। और जो अभी अपने को किसान पीएम योजना से जो पैसा मिलता है वो एकदम बोले तो मिनिमम है। उसमें तो उसका एक दिन का भी उतना लेबर का खर्चा भी नहीं छूटता है। तो ये थे किसान जिन्होंने बताया कि ये जो पीएम किसान निधि मिलती है, सम्मान निधि, 13वीं किस्त आने वाली है अभी, तो इसकी भी राशि जो है इसको बढ़ानी चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? उमेश। उमेश जी, बताइए, आप खेती किसानी करते हैं? हाँ, खेती किसानी करते हैं हम। क्या करते हैं खेती में, क्या क्या उगाते हैं? ओनियन है, टमाटर है, बटाटा है, बहुत है। तो क्या आपको प्याज का रेट मुनासिब मिल जाता है? मंडी में जब आप अपना माल लेके जाते हैं तो उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, एमएसपी जिसको हम बोलते हैं, वो मिलता है? नहीं, वो नहीं मिलता। नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आप खेती किसानी करते हैं? हाँ। लगभग क्या क्या चीज़ें आप उगाते हैं अपने खेत में? मेरे ये सोयाबीन है, मिर्ची है और टमाटो। तो क्या उम्मीद करते हैं ये जो बजट आ रहा है 2023-24 का, जो सरकार लेकर आ रही है, तो इसमें आप किसान होने के नाते सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए किसानों के लिए? मेरी उम्मीद है क्या मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए। मार्केटिंग पे काम होना चाहिए, इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि जो किसान समूह है वो बने ज़्यादा से ज़्यादा। और हम भी आज एक किसान समूह का जो पूरी कंपनी है, टाइगर जोन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इसी के कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो इस कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आसपास के किसान यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र गबाजिलोट है। अच्छा रविंद्र जी, आप खेती किसानी करते हैं? हाँ, करता हूँ। तो क्या उम्मीद है आपको, ये जो बजट आ रहा है इस बार, तो इसमें किसान के लिए क्या निकल के आना चाहिए, और किसान आने वाले समय में किसान को और क्या क्या सुविधा सरकार की ओर से मिलनी चाहिए? अपने प्रधानमंत्री तो डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे, जो भी खर्चा हो रहा है वो खेती पे खर्चा कर रहे,
लेकिन जो खेती करते फार्मर लोग वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है वो। समझो अभी बीच में खाद की कमी थी, खाद मिल नहीं रहा था, और जो बाज़ार भाव है वो हमें बाज़ार भाव नहीं मिल रहा है। जैसे कि समझो अभी खर्चा आता है 100 रुपये और मिलता है 70 रुपया, 30% तो जो फार्मर लोग हैं उनको सहना पड़ता है। जो अभी गवर्नमेंट कर्जा माफ़ी देती है, ये करती है, लेकिन कर्जा माफ़ी से करने से वजह से मैं ये बात करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमें जो हम पिकाता, जो ज़मीन में माल पिकाता है, जो लेता है, समझो प्याज रहेगा, टमाटो रहेगा, बटाटा रहेगा, जो भी हम पिकाते हैं उनको हम ही भाव देना चाहिए। जो खर्चे के बजट में होना चाहिए वैसा वो हमें भाव मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई इन किसान ने। इन्होंने बताया कि जितनी लागत ये अपनी लगाते हैं, खेती में लगाते हैं, किसानी में लगाते हैं, लेकिन जब बाजार में उस फसल को लेकर जाते हैं, उस प्याज को लेकर जाते हैं, कांदे को लेकर जाते हैं, तो उनको वो मूल्य नहीं मिल पाता। इसी कारण से मतलब इतनी लागत खेती किसानी में लगती है, बीज में, खेत को तैयार करने में, पानी लगाने में, खाद लगाने में, तो किसान तक जब वो अंत में फसल बिकती है तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता। इसी कारण है कि जो किसान है वो कर्ज में डूबा जा रहा है। तो आपका क्या मानना है कि सरकार को किसान का कर्ज माफ़ करना चाहिए? क्या उसका जो क्रेडिट कार्ड पे लोन जो सरकार देती है उसकी और बढ़ाना चाहिए, उसकी ब्याज में रियायत देनी चाहिए? मेरे ख्याल से आपका कर्जा। नाम क्या एक बार बताइए? हाँ, मेरा नाम सुधीर बाबाजी लोहटे है। जी बताइए। हाँ, मेरे ख्याल से सरकार ने कर्जा माफ़ करने की वजह से कर्जा माफ़ नहीं करने का, लेकिन खाद का भाव वो कम करने का, और दवा लगता है ना उसका बाजार कम करने का, और हमी भाव देने का। खाद की बात जब चलती है तो हमने पहले भी इस पे काफ़ी कवरेज करी है, किसान तक पहुंचा है धरातल पे कि देश में जब किसान को खाद की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा, तब उसे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, वो खेत भी तैयार नहीं कर पाता और खाद का उसके पास अभाव रहता है। तो ये भी एक बड़ी विडंबना है। आप बताइए कि और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सरकार के इस बजट में किसानों को लेकर? अभी किसान का तो केंद्र सरकार का जो प्रोमोटिव काम चालू है, एफपीओ, एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, वो गवर्नमेंट का कारपोरेट कंपनी का जो काम चालू है वो तो एक अच्छा काम है, क्योंकि वो सहकार कायदे में थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए कारपोरेट कंपनी निकला है। लेकिन उसका इक्विटी फंड है, उसका किसानों का जो लाभ है वो तुरंत नहीं मिलता है ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट गवर्नमेंट ने उसमें के ऊपर डालना मांगता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान संगठन से काम करेगा, क्योंकि संगठन से काम नहीं करेगा तो छोटा शेतकरी मर जा रहा है, उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको मजदूरी भी नहीं निकल पाता है। इसीलिए बड़े शेतकरों के साथ में छोटा शेतकरी तक धरने के लिए अभी एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसका गवर्नमेंट का अप्रूवल किया है, वो कारपोरेट कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देके उसको शेतकरी के वजह से उधर पहुंच के शेतकरी का जो खाद हो, मल्चिंग हो, बाकी दवाई हो, उसका ऊपर का जो टैक्स है, जीएसटी है, वो उसको नहीं लेना चाहिए। और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, हमारा भी खुद का है टाइगर फार्मर प्रोड्यूसर, उसको जो अपना बोलते हैं टेक्निकली जो काम रहता है गवर्नमेंट का, अपलोडिंग का काम रहता है, कोई कायदे का लाइसेंस का काम होता है, उसमें बहुत दिक्कत आती है। और ये वजह से अपना शेतकरी संगठन से काम भी करने को थोड़ा कम लग रहा है। इसीलिए अपने गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा मुनाफा बढ़ा के और उसके बजट में सबसे ज़्यादा फार्मर को पैसा दे के, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को पैसा दे के अच्छा तरह का काम होना चाहिए। इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है कि संगठन में ही शक्ति है। जब तक किसान को समूह नहीं मिलेगा तो छोटे किसान हमारे देश में ज़्यादा है, रकबा कम है ज़मीन का। अगर जब किसान संगठित होंगे और तरह तरह की फसल करेंगे तभी वो आगे और बढ़ सकते हैं, उनकी उन्नति हो सकती है। आपका नाम क्या है? योगेश योगेश जी, आप भी खेती किसानी करते हैं? जी बिल्कुल। तो आप क्या क्या उगाते हैं अपने खेतों में? अभी प्याज है, गेहूं है, फूल उगाते हैं थोड़े बहुत, और कुछ धान होता है छोटा मोटा। तो आप युवा किसान हैं, आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? क्योंकि सरकार परस्पर किसानों पर ध्यान दे रही है, आगामी चुनाव भी है 2024 में लोकसभा के, तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में किसानों के लिए क्या होना चाहिए, या फिर आगे भी आप क्या सोचते हैं कि सरकार किस ओर ध्यान दे खेती किसानी में?
खेती किसानी में जो किसान उगाता है खेती में, उसका इंश्योरेंस होना सबसे ज़रूरी बात है। आज की डेट में जो सरकार इंश्योरेंस दे रही है उसका हफ्ता भी किसान भरते हैं, लेकिन जो रिटर्न मिलता है जब कोई नैसर्गिक आपदा आती है वो टाइम पे, तो जब किसान खेत में लगाता है 1 लाख रुपए, तो उसका जो मुआवजा मिलता है किसान को वो मिलता है 3 से 4 हज़ार रुपये। तो ये सब घाटे में जा रहा है, तो उसका जो दायरा है वो बढ़ाना चाहिए बजट में। और दूसरी बात ये, जैसे अंकल जी ने अभी बात करी कि फार्मर प्रोड्यूसर जैसी कंपनियां हैं, तो उनकी जो सुविधाएं हैं या फिर उनके जो लाइसेंस बनाने उसकी प्रक्रिया है जो सरल करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। अनपढ़ किसान को ही रहेगा तो वो कर नहीं पाएगा। और पढ़े लिखे लोगों को घर में आज, क्योंकि खेती पूरी घाटे में जा रही है, तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहती कि मेरे बेटा किसानी करे, मेरा बेटा, हर कोई सोचता है कि वो कंपनी में जॉब करे, चाहे वो तनख्वाह कम क्यों ना हो, लेकिन श्योर आए। तो गवर्नमेंट ने इसके हिसाब से थोड़ा बहुत काम करना चाहिए कि किसानों की जो इनकम आ रही है वो श्योर हो थोड़ी बहुत, जैसे कि गेहूं के दाम हो गए या चने के दाम हो गए। इसमें इंश्योरेंस तो हो जाता है, लेकिन जब हम लोग टमाटर लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, तो उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। अभी पिछले साल हम लोगों ने जब टमाटर लगाए थे तो 1 एकड़ टमाटर लगाने के लिए हम लोगों ने कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करे थे। तूफान आया था, उसका कोई नाम था मेरे को याद नहीं, तो वो टाइम पे सब खेती बर्बाद हो गई। तो उसके हम लोग गवर्नमेंट ने उसके फॉर्म भरने के लिए बोला था, फॉर्म भरवा के दिए। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअल में मजाक ही उड़ाया था किसानों, क्योंकि किसी को आए थे 700 रुपये, किसी को आए थे 800 रुपये भरपाई, मतलब जो मुआवजा मिलता है वो, और लोगों ने लगाए थे 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये लगाए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये गैप है। सरकार का ये लूप होल मान लीजिए या सिस्टम का लूप होल मान लीजिए, इसकी कमी मान लीजिए कि एक किसान हमारे सामने जीवंत उदाहरण है जो ये बता रहे हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस होता तो है किसान का, उसका परस्पर उससे पैसा भी लिया जाता है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज पैसा लेती हैं, लेकिन जब बात आती है उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए, उसको मुआवजा देने की बात आती है, तो टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं और उसको लागत का भी कुछ हिस्सा नहीं मिलता। मेरे ख्याल से इतने का तो बीज भी नहीं आएगा जितनी कॉस्ट आप बता रहे हो। तो ये उम्मीद है किसानों की कि अगर वो बजट आता है, किसानों के हित के लिए कुछ अगर सरकार करना चाहती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, MSP हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, और आपने बात करी कि FPOs पे काम सरकार का ध्यान रहे, उसको लेकर बजट बढ़ाए और उसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहे ताकि आसानी से और भी संगठन बन सकें। आज हमने बात करी यहाँ पर कुछ किसानों से, बजट 2023-24 को लेकर किसानों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी उम्मीद किसानों की है कि सरकार उनके प्रति जागरूक हो, सरकार उनके प्रति कोई कदम उठाए। तो किसान तक चैनल का यही उद्देश्य रहता है कि किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि किसान की असलियत जो उनकी स्थिति है वो है क्या, वो किस परेशानियों का सामना करते हैं, क्या क्या परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अन्य खेती किसानी की खबरें पढ़ने के लिए आप किसान तक .in पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।